हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, अब आपका ना साइंस का एग्ज़ाम है, तो मैं इस वीडियो में आपको हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं साइंस का सिलेबस बता रहा हूँ। देखो, आपको जो साइंस का सिलेबस है वो तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन आपको बता दूँ जो आपके एक्सरसाइज में जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं और चैप्टर को अंदर से आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लास्ट ईयर के पेपर आप करो, प्रैक्टिस पेपर करो जो लास्ट ईयर के हैं, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। जैसे अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हो ना, तो साइंस एएससी स्टार्टर लिखोगे ना, साइंस पेपर एएससी स्टार्टर क्लास 7 तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, एएससी स्टार्टर जो आप यूट्यूब पे चैनल का नाम ये देख रहे हो वही वाला है। अब फटाफट मैं सिलेबस बता दूं जल्दी से, आप सिलेबस देख लो। देखो, यहाँ जो छठी क्लास लिखा है ना, तो आपको छठी क्लास के भी कुछ टॉपिक करने पड़ेंगे। ऐसे जो छठी क्लास के जो टॉपिक वगैरह वो पैसेज में दे सकते हैं आपको, लेकिन कुछ एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो छठी क्लास के टॉपिक भी आप पढ़ लेना। बाकी 7वीं क्लास में आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, और ये जो वर्कशीट लिखी है ना छठी क्लास की 7वीं क्लास की, आप ये भी पढ़ लेना। और फिर आपको चैप्टर 9 करना है, गति और समय। अच्छा, चैप्टर का नाम देख लेना, क्योंकि जैसे क्या होता है कि अब नई बुक है पुरानी बुक है तो चैप्टर के नेम आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब नाम तो वही रहेंगे लेकिन नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है। अच्छा, ये एग्जाम में बहुत आता है ऐसा यूनिट। अगर आपसे पूछूं मैं कि समय की ऐसा यूनिट क्या होती है, मतलब समय किस में मापते हैं, सेकंड में। अगर आपसे पूछेगा दूरी का ऐसे मात्रक क्या है, मीटर है। ठीक है, चाल का ऐसे मात्रक क्या होता है, कोई तुमसे पूछ ले चाल का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा दूरी किस में मापते हैं, ओडोमीटर से, और मीटर में मापते हैं। और अगर पूछेगा चाल किससे मापते हैं, चाल मापी से, मतलब स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें ग्राफ आएगा, आपको बताना पड़ेगा कि वो ग्राफ क्या बता रहा है, मतलब गाड़ी चल रही है रुकी हुई है। जैसे यहाँ पर मान लो दूरी लिखा है, यहाँ पर समय लिखा है, तो बताओ गाड़ी चल रही है रुकी हुई है। अगर ये एक्स अक्स के पैरेलल है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो गाड़ी रुकी हुई है। ठीक है, और अगर ये ऐसे है तो गाड़ी चल रही है, इसका मतलब। सुन रहे मेरी बात? तो देखो, चैप्टर नंबर आपको जो है एक तो पहला करना है, चैप्टर नंबर आपको 9 करना है। डीपली पढ़िएगा, हो सके तो वर्कशीट जरूर कीजिए, बहुत अच्छी तैयारी होती है वर्कशीट से। ये पुरानी वर्कशीट होंगी, यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने डाली होगी, आप वो भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरी वीडियो से देखिए, अपना बेस्ट कीजिए बस। और चैप्टर आपको 10 करना होगा। ये जो छठी क्लास के चैप्टर लिखे हैं आप हो सके तो जरूर पढ़ लीजिएगा। वर्कशीट जो लिखी है जिस क्लास की वो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, आपके कोर्स में मिड टर्म का भी आएगा, फाइनल टर्म का भी आएगा, तो आपको बाकी बचे और चैप्टर कौन से करने हैं। चैप्टर 2 करना है, छठी क्लास का आपको चैप्टर 1 देखना है। आपको 7वीं क्लास का चैप्टर 4 करना है। अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, और लवण जो होते हैं वो नमकीन होते हैं। तो चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बुक में टेबल बनी हुई है ना, वो आप अच्छे से करो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, नहीं तो बहुत टफ पेपर है, आपके नंबर बहुत कम आ सकते हैं अगर आप सही से नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, क्लास 7 में आपको चैप्टर 11 भी करना है। लाइट, जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गति करता है, स्ट्रेट लाइन में जो है ना वो ट्रैवल करता है, और एक सफेद रंग में से 7 रंग निकलते हैं। तो आपको याद रखना विबग्योर को, VIBGYOR। तो आप इस विबग्योर को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका 11 चैप्टर है। छठी क्लास के आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। वैसे आपको पता भी होगा, छठी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एक पारदर्शी होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया। एक पारभासी होता है जिसके आर पार हल्का हल्का दिखाई देता है ना। एक अपारदर्शी जिसके आर पार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो वो यहाँ पर बता रखा। वर्कशीट आप करेंगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसमें समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये आप अच्छे से करना। देखो, ये जो लास्ट ये लिखा है ना यहाँ पर, आप ये भी अच्छे से क्या कीजिए, देखो आपको कितना अच्छे से आता है। ये जैसे दे रखे हैं ये सूचक, 2 प्रकार के सूचक होते हैं बच्चों, एक प्राकृतिक होता है, एक मानव निर्मित होता है। अच्छा, सूचक किसे कहते हैं, जिससे हमें पता लगाता है कि कौन
एसिड है, कौन बेस है, कौन अम्ल है, कौन क्षारक है, कौन खट्टा है, कौन कड़वा है। तो आपसे पूछेगा कि जैसे हमने हल्दी का इस्तेमाल करा, तो अगर एसिड डाला तो कौन से रंग की हो जाएगी, बेस डाला तो कौन से रंग की हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर आप डीपली पढ़ोगे तभी आप नंबर ला पाओगे। आप सोचो इधर एक्सरसाइज कर लो तो आपके नंबर आ जाए, नहीं। पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो चुका है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। वर्कशीट देखोगे तो और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर आपको 5वें चैप्टर करना है जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बता रखा है। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। जैसे पानी को गर्म करा, फिर पानी वापस ठंडा हो गया, या पानी को बर्फ बनाया, बर्फ से पानी बन गया, तो ये क्या है, भौतिक है। और रासायनिक का मतलब होता है जब कोई चीज नई चीज बन जाती है वो वापस नहीं आ पाती। जैसे लोहे पर जंग लगना, चूने का पानी का CO2 के कारण सफेद हो जाना, ये सारे के सारे क्या है, केमिकल है, मतलब रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, जैसे पेड़ की उम्र का बढ़ना या पेड़ का बड़ा होना क्या है, रासायनिक है। पेड़ का कटना क्या है, भौतिक है, क्योंकि दोबारा पेड़ पेड़ आ जाएगा, काटो के दोबारा निकल आएगा, इसलिए वो भौतिक है। तो यही है आपका सिलेबस। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा बताया कि आप अच्छे से पढ़ें ताकि, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। एक बार मैं फिर भी समरी में फटाफट बता दूं कौन कौन से चैप्टर आपको 7th क्लास की बुक से करना है। एक तो पहला है, फिर है 9वां, फिर आपका 10वां, फिर आपको दूसरा। देखो कितने कम पाठ आ रहे हैं, फिर भी बच्चे नहीं अच्छे से कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। जो कर रहे हैं उनको नहीं कह रहा। चैप्टर 4, चैप्टर 11, चैप्टर 5, तो देखो कितने कम चैप्टर है। तो मुझे पूरी उम्मीद आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करेंगे। बाकी जो 6ठी क्लास 5वीं क्लास के जो भी लिखे हैं आप उन्हें भी अच्छे से कर लेना। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ, और पिछले साल का जो पेपर है ना इस बार भी आपको प्रोवाइड कर दूं, ये भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप खूब मन लगा के पढ़िए, अपने आप से वादा करिए आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आप खूब पढ़ भी रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग and listening carefully. Take care yourself, dear students.